गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को 5.2 जो चालू किए थे, 5.2 में एगो कमेंट बॉक्स में कहे थे आप लोग को जवाब देने के लिए। कोई स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं दे पाए जवाब, और ना ही आप लोग सही से ठीक है वीडियो को देख पाते हैं। अब बताइए जरा, परीक्षा की तैयारी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग, आपके मेहनत से ही कुछ होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे मेहनत करने से क्या होगा। हम तो ऐसे ही क्लास में पढ़ा दिया करेंगे और आप लोग यस सर हाँ सर करके निकल जाएंगे। ठीक है, आप बना करके आप लोग बतलाए या ना बतलाए ये आप लोग का काम रहा। अभी हम आप लोग को ये क्वेश्चन छोड़ करके चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, एपी में हम कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, एपी में आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, और ऑब्जेक्टिव तो समझते हैं एक नंबर खत्म तो खत्म। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को नहीं बना है। देखिए कहता है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ता है, सजाना पड़ता है क्वेश्चन को। देखिए अगर एपी में दिया हुआ है तो आप लोग को फॉर्मूला याद है ना, पहला पद क्या होता है ए, उसके बाद पहला पद एक लिखा गया, पहला पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ये चीज लिखना चाहिए था। हो गया, तो पहला पद कितना हो जाएगा 3, और d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। ठीक है, अब देखिए a2 का मतलब कि 8, 3 यानी 5, पद 78 है यानी an 78 है। हो गया। अब सर जब an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो कौन सा पद यानी n ज्ञात करना है। देखते हैं n के लिए। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, अब ब्रैकेट बंद करके d, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला लिख दिए। an में कितने 78, a में कितने 3, जोड़ n में कितने, सॉरी n तो निकालना ही है ना, n तो निकालना ही है, n निकालना है तो n को छोड़ दीजिए, घटे 1, और d का मान कितने 5। अब देखिए यहां पर 78 ये प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर 5 को n से गुना करेंगे तो 5n, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। देखिए जगह कम के कारण थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, थोड़ा इसको आगे कीजिए ना, होगा। देखिए अब कितना होगा, 78 में से 3 गया तो 75 बराबर 5n घटे 5, ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो 80 बराबर 5n, इसीलिए n बराबर कितना 80/5, कितना हो जाएगा 16 पचे 80, n बराबर 16। एपी बराबर यानी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद, तो 16वां पद कितना होगा 78, 16वां पद 78 हो गया आंसर। कुछ है, अब जरा सोचिए क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या, ए डी ए एन अगर मालूम हम कर लेते हैं और फार्मूला पर बैठा लेते हैं तो क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत है। एक बार सीटेट का एग्जाम हुआ था, समझे, सीटेट टीचर के लिए होता है, सीटेट का अभी भी निकला हुआ था, 18 तारीख लास्ट डेट था, भराया है। तो सीटेट का एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन लाए तो कहे कि सर सो देखिए, हम अपने मित्र लोग को दिए, क्योंकि हम तो कंपटीशन का मैथ पढ़ाते हैं नहीं, और कंपटीशन का मैथ होता क्या है, आपको 8, 9th, 10th का ही मैथ होता है, लेकिन वो ट्रिक पर बनता है। ट्रिक पर इसलिए बनता है, जो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अभी आपको क्वेश्चन बतलाए तो 5 सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा, और वो क्वेश्चन में क्या होता है जो 2 सेकंड में बनाना होता है, 3 सेकंड में बनाना होता है। तो कंपटीशन का तो मैथ हम पढ़ाते नहीं है, तो मुझे उतना ट्रिक थोड़े समझ में आएगा। तो हम अपने 2-3 मित्र को दिए, 2-3 मित्र को दिए, सुनेंगे वीडियो तो उनको बुरा भी लगेगा जैसा हमारी बुराई कर रहे हैं, समझे। तो सब मैथ वाला टीचर सबको दिए, जो मैथ पढ़ाते हैं कंपटीशन का उनको, यो बना देवे फ्री छिए। पहले ऐसे मेरा लैंग्वेज होता था, सर कहाँ छिए, घर पर, फ्री छिए ना, तो हाँ बोलो ना सर, 5 गो रहे क्वेश्चन, हयो हमरा तो अखनी टाइम नहीं है, तनी देर के बाद 3 गो टीचर को भेजे, तीनों टीचर यही बात कहे, हम कहे दूर तोरा का विद्यार्थी कहा है, 9th 10th को तो हम पढ़ावे करते हैं, 8, 9, 10th को देखते हैं ट्राई करके, तनिया देरी ना लगेगा। देरी लगा, एपी का 2 गो क्वेश्चन था, एगो इसका था व्यवसाय गणित, वो जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, उस पर एगो क्वेश्चन था, एगो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन था,
एगो क्वेश्चन आपको समझ गए ना, शायद एपी या कोई चीज का था जो हो, 5 क्वेश्चन था, हम 5 क्वेश्चन यही है जो समय लगा बना करके रख दिए। उसी समय से हम समझ गए जो अगर बच्चा 8, 9th और 10th की तैयारी अच्छा से अगर कर ले तो उसके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। मार्केट में क्या होता है, उन लोग एक शेड्यूल बनाए हुए हैं क्वेश्चन का, समझ गए, नोट्स बनाए हुए हैं और उसी से बच्चा को पढ़ाते हैं और कह देते हैं यहां से लेकर के यहां तक में कोई दिक्कत, यहां से लेकर के यहां तक में कोई दिक्कत, अब बच्चा को करवाते रहते हैं। अपना लोग को यहाँ क्या होता है, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है आर.डी. शर्मा से, बच्चा स्कूल में पढ़ता है के.सी. सिन्हा से, बच्चा साइड बुक रखे हुए है आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, कोचिंग में पढ़ाई चलता है उसको आलोक भारती का। अब सब रंग का सब जगह चलते रहता है। अब कहीं से कोनो क्वेश्चन आ गया तो टीचर को उस ढंग से मैनेज करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट रहता है तो बना देता है, लेकिन वो लोग नहीं बना पाते हैं और यही कारण हो जाता है जो बच्चे को कंपटीशन निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो तो बेस क्लियर किया नहीं। इसलिए आप लोग बेस देखिए जो क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बतलाते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है, खाली आप लोग को देखना है। देखिए क्या कहता है इसमें, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, यानी एन निकालना है इसमें भी, ठीक है। अब इसका थोड़ा क्वेश्चन में लगता है प्रॉब्लम, ठीक है, क्वेश्चन निकालिए। जो टाइपिंग है पीडीएफ जो तैयार हुआ है इसमें है थोड़ा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है सो देखिए, हम आपको क्लियर करते हैं। यहां पर देखिए इसी से पता चल गया, AP 7, 13, 19, 205, ये है क्वेश्चन, समझ गए। अब समझिए इससे पहले जैसे आपको बतलाए थे सेम उसी प्रकार से ये भी है। अब देखिए इधर हम समझा रहे हैं, तीनों फिर वह काम कर रहा है। भाई मेरे बोर्ड को देखो ना, अरे एक एक क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर कहीं यही क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में 2 नंबर में, क्या करोगे? उस स्टूडेंट से जाकर के पूछो, अभी तुम लोग पहला एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, जरा आधा नंबर से कंपटीशन छूट जाता है, आधा नंबर से। यह वाला राज रतन है ना, चौक पे ज्वेलर्स का दुकान किए हुए है, मेरे यहाँ 10th ने पढ़ा था, लड़का कहीं और जगह पढ़ा था, लेकिन उसको ऐसे ही 1 नंबर आधा नंबर से छूटता, बहुत अच्छा लड़का है वो, छूट जाता है। उससे पूछो आधा नंबर का महत्व। इसलिए भाई मेरे अच्छा से पढ़ो, सुंदर से पढ़ो, ठीक है। ध्यान दो, जैसे तुमको लग रहा है सर क्या लिखे मुझे नहीं समझ में आती है, तो हम फिर से समझाएंगे, पूछोगे तब ना, तो सीधे बकलोल की तरह रहते हो ऐसे करके देखते हो, इसमें क्या होगा। इससे पहला क्वेश्चन अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत है क्या? देखो A इक्वल टू कितना 7 और D इक्वल टू A2 माइनस A1, ना स्टेप से चलो ना, डायरेक्ट नहीं बोलो, कितना 6 और AN बराबर कितने 205, हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो पहलू का क्वेश्चन में आई क्वेश्चन में कोई फर्क है? AN कितने दिल है भाई 205 और A का मान कितने दिल है 7, D का मान N का मान नहीं दिया हुआ है, D का मान कितने है 6, ये 7 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, कर लिए माइनस, 6 को N से तो 6N घटे 6, देखो 15 में से 7 गया तो कितने 8 7 15 9 1, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस बराबर 6N, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 1 1 2, यही होगा बराबर कितने 6N, इसीलिए N बराबर 204 बट्टा कितने 6, 6 त्रिक 18 2 6 चौक 24, N बराबर कितने 34। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद, कितना पद हो जाएगा इसमें 34, कितना पद हो जाएगा 34। ऐसे पहले जो क्वेश्चन बतलाए सेम उसी तरह से ये बन गया ना, कहीं से कोई दिक्कत है? ठीक, आगे चले। अब देखो ये क्वेश्चन अगर तुम लोग से बन गया, अगर समझ में आ गया तो इसका अगला क्वेश्चन तुम लोग आसानी से बना सकते हो। देख लो ये क्वेश्चन, आप कहोगे सर बट्टा है इसमें, यही कहोगे, समझो इस क्वेश्चन को भी। यहां पर A बराबर कितना, A बराबर 18 और D बराबर समझो, कल भी तुम लोग को बतलाए थे पूर्णांक में दिया रहेगा, है ना। लड़का में बतलाओ तो इस पूर्णांक को कैसे तोड़ेंगे रोशन? हाँ 31 बट्टा 2 घटे 18 बट्टा 1 हो गया, यही ना होगा। 15 दूनी 30 31 बट्टा 2 घटे 18, देखो 2 तो 31 घटे 18 दूनी 36, ये हो जाएगा तुमको -5 बट्टा 2।
डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, अरे 47 से है ना, ठीक है। ए एन बराबर कितने, -47। अब देखो फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। अब चलते हैं लिखने के लिए, क्या, -47 बराबर ए का मान कितना 18 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी का मान कितना है 5/2। देखो अगर जब भी चिन्ह अगर आ जाए तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर में रखना, ठीक है। अगर ऐसे भी रख दोगे तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन देखने के लिए दिक्कत है, ठीक है। अब चलते हैं, ये 18 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस कर लो, यहां पर हो जाएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा यानी यहाँ पर। अब देखो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 5 1 6 65 बराबर कितने, माइनस नहीं रुको ना, पहले एक स्टेप और ले लेते हैं, 5/2 ये इधर ले आते हैं, 65 माइनस 5/2 बराबर -5n/2। देखो हाँ, अगर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं था, वैसे भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा, कर लेंगे। अब फिर 2 से गुना करना ही पड़ेगा, 3 गुना, तो इससे अच्छा है जो यहाँ भी एक अचर पद है और यहाँ भी एक अचर पद है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसलिए क्या, नहीं तो दिक्कत नहीं है। 2 65 दूनी 131 माइनस कितने 5 बराबर -5n/2। बुआई 2 से 2 को बात खत्म कर लो पहले। अब देखो कितने -130 -5 -135 बराबर -5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर कितने 135/5, 5 दूनी 10 5 7 35, कितने निकल गया। अब देखो क्वेश्चन को अगर हम लोग आसानी से देखते हैं, आसानी से अगर देखते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत है, खाली तुम लोग को कॉन्सेप्ट रखना है। अब तुम्हारा कहना हुआ अर्जुन जो सर यहां से हम इधर नहीं कर सकते हैं, तो देख लो यहां से -65 प्लस सॉरी बराबर 2 का लघुत्तम कितने 2, तो -5n जोड़ 5 हो गया, बट्टा 1 कर दो तो 65 दूनी कितने हो जाएगा 130 होगा, बराबर -5n जोड़ 5, ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा 135 बराबर -5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 135/5, 5 दूनी 10 5 7 35, n बराबर 27 आ गया। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो, खाली बस तुमको कॉन्सेप्ट समझ जाना है जो क्वेश्चन क्या कहता है। देखो वही चीज है, हमें सुविधा इसलिए लगा जो अचर पद ये भी है अचर पद वो है, तो अचर पद को अचर पद के साथ अगर रहने देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। तुम्हें क्या समझ में आया, बस स्टेप केवल सही होना चाहिए और सब कुछ सही है, कोई दिक्कत आ गया समझ में। आगे चले अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये 3 क्वेश्चन अभी लगातार तुम लोग को एक जैसा था। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्या लिखल है क्यों होगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, हाँ क्यों होगा, ठीक है। तो क्या एपी इतना, तो एपी के लिए तो सबसे पहले तुम लोग को क्या निकालना होता है ए, और डी बराबर क्या A2 माइनस A1। आठों बढ़िया से बोला, ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं किया, क्योंकि बहुत फार्मूला में हम मतलब बहुत क्वेश्चन में ये लिख दिए हैं, तो जरूरी नहीं है बार बार लिखना, लेकिन अभी चलो 1 2 बार और हो जाए। तो ये निकल गया और पद दिया हुआ है कितने 150, तो an बराबर तो फार्मूला सब आदमी आप जानिए गया। देखो यहां पर एक बात और याद रखना, खास करके जो स्टूडेंट को मैथ बनाने आता है, तो ये समय लगेगा, लेकिन अगर ये चीज लिख देते हो, जैसे क्या देखते हैं तुम लोग को भी देखते हैं सोनाली, जो क्वेश्चन में तुम लोग फार्मूला का प्रयोग बहुत कम करती हो, ये गलती कम है। तुम अपने टीचर को तब खुश कर सकती हो जब ये क्वेश्चन के लिए क्या फार्मूला कहता है ये बात लिख रही हो, है तो वही चीज, लेकिन एक होता है ना कॉन्सेप्ट देते चलो। जैसे कहीं कहीं पर देखती होगी, जब हम तुम लोग का कॉपी चेक करते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पर ये गलती है, ये चीज तुम्हें ये साबित करता है जो बच्चा को पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी बना दिए, क्योंकि ये तो कई बार हम लिखे हुए, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इसलिए लिख देते हैं ताकि तुम लोग को लगे जो हाँ ये चीज है। अब देखो एक टेस्ट तुम लोग को बहुत जल्दी हम लेंगे, ठीक ना, लेकिन अभी नहीं, पहले एपी पूरा क्लियर कर देते हैं तब तो सोचेंगे इसके लिए, ठीक है। एन में क्या है भाई -150 और ए में कितने हैं भाई 11, उसके बाद एन में तो कुछ नहीं दिया हुआ है और डी में कितना है 3 है, हो गया। अब देखो -150 ये 11 माइनस में इधर आ जाएगा बराबर -3n माइनस माइनस प्लस, हो गया कितने 161 बराबर -3n जोड़ 3 क्या होगा -161, ये प्लस इधर आकर के -3 बराबर कितने -3n। अब देखिए कितने हो जाएगा -164 बराबर -3n, n से मतलब माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर कितने 164/3 हो गया। क्या ये कटेगा? अगर ये कट जाता तब होता ये एक पद, समझ गए, क्योंकि ये सब किस में है एक रैखिक में है। पूछ रहा है ना क्यों, तो क्यों का जवाब देंगे। यहाँ n का मान एक परमेय संख्या में है, n का मान परमेय संख्या में है जबकि एपी रैखिक में है, अतः इसका n का मान किस में होना चाहिए था रैखिक में होना चाहिए। रैखिक में अगर होता तो यह एपी होता, ठीक है। इतना बात लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने में यहीं पर ला करके छोड़ देना है, ठीक है, हो गया। इसमें कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत है स्टेप में? नहीं ना दिक्कत है। तो एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और बस। ये भाषा है इसलिए यहाँ पर कल यहाँ से आगे हम पढ़ाएंगे, आज यहाँ तक हम पढ़ा देते हैं ये क्वेश्चन तक और उसके बाद हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या कहता है, सो कि ना हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद का ज्ञात करने के लिए 31वां, जिसका 11वां पद 38, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो इसको बनाने के लिए देखो 11वां पद कितने 38, ऐसे बनाओ, ठीक है। आप कहोगे सर ये बात हम बिल्कुल ही नहीं समझे, यह बात अगर आ जाएगा तुम लोग को जो सर ये बात हम बिल्कुल नहीं समझे, तो समझो वहां का मतलब कि एन दिया हुआ है और पद मतलब कि ए एन दिया हुआ है, ये दो चीज दिया हुआ है ना तुम लोग को, ये दो चीज दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनाओगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, ये हो जाएगा 38 बराबर ए प्लस 11 घटे 1 और यहां पर डी, तो 38 बराबर ए जोड़ 11 में से गया तो 10 डी, हो गया समीकरण 1। अब यही चीज को ये तरीका जो लिखे हैं इस पर समझो, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38, यहां पर डायरेक्ट की, तो ये से डायरेक्ट ये लाइन बन गया और इस लाइन को समझने के लिए हम लोग को इतना तय करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब तुम लोग इतना क्वेश्चन बना लिया है, जो ये चीज कहां से आया इससे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये बात सभी आदमी समझ लो, ये चीज से डायरेक्ट ये चीज तैयार करना। अब क्यों हम ये चीज का कॉन्सेप्ट यहां पर दे दिए हैं, क्यों ये आया, ये चीज यहां पर क्लियर है, लेकिन तुम लोग बनाना डायरेक्ट ऐसे। तो जब ए 11 यानी 11वां पद 38 है तो ए 11 बराबर 38 लिख सकते हैं, तो ना ही यहां पर हम लिख सकते हैं ना बुआ ए 16 बराबर 73 की, तो देखो 11 था तो कितने लिखे हैं 10, तो ए जोड़ कितने 15 डी बराबर हो जाएगा, देख लिया। अब बताओ इतने तय करने की कोई जरूरत है, खाली हमें समझ में आ जाना चाहिए जो क्या कहता है, क्लियर है। अब आ गया तो दोनों में ए समान है तो लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 घटे समीकरण 2, एक क्या है बउआ ए प्लस 10 डी यहां पर 38 यहां पर बराबर हो गया। अब देखिए माइनस 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 कितने इधर कितने 13 में से 8 गया तो 8 5 13 5 6 में से 3 गया 3 माइनस माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर कितने 35/5 यानी 7, डी का मान निकल गया।
तो आप डी का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर बउआ समीकरण 1 क्या है? एन है, बराबर हो गया। किसका मान निकला है? डी का। तो ए प्लस 10, डी का वैल्यू कितना? बराबर, सही है। अब देखो 38 घटे 70, ए बराबर कितने? -32। बउआ ए पता ही चल गया, डी पता चलिए गया, और एन वहां के दिल्ले है कितने? 31। तो क्या ए एन ज्ञात नहीं कर सकते हो कि? अब एक बार फिर से तुम लोग को इसमें कुछ नई बातें जो आती है या आई है, हाँ है, आपको हम बतला रहे हैं ना, पहले समझिए तो ठीक है। क्वेश्चन आपको इस टाइप से कई है, आपके किताब में कई ऐसा क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा है। अब जरूरी नहीं है जो आपको 31वां पद ही कहे ज्ञात करने के लिए, और 11वां पद 38 और 16वां पद 73, यही क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बदले में आपको बदल सकता है। एक चीज देखिएगा आप लोग गौर करके, क्या है सो आप कहता है ना जो पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, हम ये चीज समझाना चाहते हैं आप लोग को। यहां पर अगर ये चीज दिया गया तो हम ये चीज इससे समझ गए जो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद करके डी फार्मूला होता है, जहां पर एन, ए एन मतलब ये 11 और पद का मतलब कि ए एन दिया हुआ है। तो इससे हम ये दोनों लिख लिए, दोनों से इस पर जैसे ही फार्मूला पर बैठाए तो हम लोग पहला दूसरा में पढ़े थे, दायां पक्ष से बायां पक्ष, बायां पक्ष से दायां पक्ष होने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। ये वही कॉन्सेप्ट है मेरा। तो उस कॉन्सेप्ट से हम ये तैयार कर लिए, और तैयार किए तो अभी क्लास 10th में हम लोग सीखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़े थे जो समान चिन्ह में घटाव किया जाता है और भिन्न चिन्ह में जोड़ किया जाता है, ये चीज हम लोग सीखे थे। अब देखो बउआ समीकरण बन गया, आगे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, क्वेश्चन बनाना मुझे नहीं आता है, क्वेश्चन कहता क्या है उसका स्टेप मुझे समझ में है, बस उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते चले जाते हैं। जब समीकरण बन गया तब एक बार दो चर वाले रैखिक समीकरण हम चले गए तीसरा अध्याय पर, और उसके अकॉर्डिंग बना दिए। अब बताओ, कहोगे सर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाइए, डायरेक्ट एपी पढ़ा दीजिए, तो संभव है? अर्थात बुक जो बना है ना इस टाइप से बना है, जो पहला स्टेप तय करोगे तभी दूसरा स्टेप तय करना होगा, दूसरा स्टेप तय करोगे तभी तीसरा स्टेप तय करना होगा, समझ रहे हो ना? इसलिए सब कुछ जरूरी है। अब देखो यहां समीकरण को जैसे ही हल किए तो ए और डी का मान निकल गया। ए और डी निकलने के बाद क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, नहीं तो एन बराबर 31 हो गया। अब कहता है पद ज्ञात कीजिए, यानी ए एन ज्ञात कीजिए, तो ए एन बराबर क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, इसका आंसर क्या होगा ये भी मुझे पता नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।